दोस्तों क्राउन बोल्ट मेन सेंस सेक्शन में फॉल्ट है। आइए मैं आपको छोटा सा एक क्लिप दिखा देता हूं, उसके बाद फिर हम इसका फुल ऑपरेशन करेंगे और आपको हर कीमती बात बताएंगे। ये इसका मेन सेंस सेक्शन का एरिया है, यहाँ पर आपने काम करना है। और इसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रस्टेड एरिया था, तो इस पे काम करना है आपने। फिर हम इंशाल्लाह ताला आगे चल के काम करते हैं और आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सज्जाद टेक्निकल 44 यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको वेलकम है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी तमन्नाएं हैं। मेरे दोस्तों, हमारी हर वीडियो इन्फॉर्मेटिव होती है और इंशाल्लाह ताला हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बिकॉज़ हमारा हर पार्ट जो है, हर सेक्शन और हमारी हर बात पहली बात दूसरी बात के साथ रिलेटेड होती है, जिसमें जो है आपका फ़ायदा पूरा हो जाएगा। अगर आप इस हमारी पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पूरा फ़ायदा नहीं होगा। अब ये वाला इन्वर्टर क्राउन बोल्ट के नाम से हमारे पास आया है। मैं आपको इसका डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ, देखिएगा। ये देखें जी, ये डिस्प्ले आ गया है और सेट बैकअप मोड पे ऑन हो रहा है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो चार्जिंग मोड में आ रही है। ठीक है जी, ये देखिएगा यहाँ पर जो है ना, ये कभी 200 कभी 150 कभी 250 वोल्ट इनपुट शो कर रहा है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको जब हम ऑफ़ करते हैं, देखिएगा मैं आपके सामने इसको लगाता हूँ। जब मैं ऑफ़ करूँगा, ये देखें सेट ऑफ़ नहीं हो रहा। और इसमें दूसरा फॉल्ट ये है कि यहाँ पर जो है ये चार्जिंग शो करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे जो होमेज वगैरह के इन्वर्टर आते हैं सिंगल बोर्ड के, तो वही फॉल्ट इसके अंदर है। लेकिन इसमें बोर्ड ज़रा सेपरेट है। सेपरेट बोर्ड से मुराद ये है कि आपने देखा होगा होमेज वर्टेक्स NS का वर्टेक्स वगैरह जो आए हैं, जितने भी सेट हैं, उन सब सेटों के अंदर जो बोर्ड लगा होता था वही बोर्ड इस सेट के अंदर लगा हुआ है। और मैं इसमें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो हमारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हमसे बार बार पूछते हैं। ये बोर्ड मैंने भी ज़्यादा स्टडी नहीं किया। एक्चुअली मेरा तरीक़ेकार ये है कि मैं कोई भी सा भी बोर्ड हो, चाहे बिल्कुल ब्रांड न्यू हो, हमारे सामने पहली दफ़ा आया तो मैं उसको स्टडी ज़रूर करता हूँ। और स्टडी करने का तरीका ये है कि आप साइड कार्ड वाला बोर्ड लें, उसके हर सेक्शन को आप स्टडी करें। इंशाल्लाह ताला आपको पूरा फ़ायदा होगा और हर बोर्ड के अंदर आप हर सेक्शन को समझ पाएंगे। अब ये वाला बोर्ड जो है, इस बोर्ड को मैं आपको दिखाता हूँ। इस बोर्ड में जो है ना क्या क्या लगा हुआ है और इसके सेक्शन कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी तफसील बताऊँगा और इसके फ़ाल्ट भी बताऊंगा। और मुमकिन हो सका तो ये फ़ाल्ट निकाल के भी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगा। बिकॉज़ हमारे कस्टमर को बहुत ज़्यादा जल्दी है और कस्टमर कह रहा है कि हमें जल्दी चाहिए, तो मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो बना लेते हैं जो हमारे दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद हो और मुझे भी फ़ायदा हो जाए। तो आइए हम आगे चलते हैं और मैं सेट को खोलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसके सेक्शन कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ हैं। इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये देखें जी, ये बोर्ड लगा हुआ है इसके अंदर और वर्टेक्स के अंदर भी यही बोर्ड आता है। हमारे जो मेटल बॉडी वाले NS वगैरह के हैं, होमेज के हैं, क्राउन का है, बहुत सारे आते हैं, सब में यही वाला सेम बोर्ड है। 19-20 फ़र्क है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपने किसी एक बोर्ड को भी स्टडी कर ले तो आप तमाम बोर्ड्स जो हैं वो चेक कर लेंगे। और इसमें जो है ये तो हो गया माइक्रो कंट्रोलर। और इसके बाद जो है ना, मैं आपको जो बैटरी सेंस का जो IC लगाया है इसने, वो कौन सा लगाया है ये देखिएगा। ये SMD में LM358 है। सॉरी इसमें LM324, ठीक है ना जी, LM324 है जो हम बड़ा IC भी आता है इसमें। तो इसमें अमूमी तौर पे यहाँ पर जो है ना 20 के और 01 E1 मेगा वगैरह लगी होती है, दो लगी होती है। इनमें ख़राबी आती है और इसका प्रिंट नीचे की तरफ से घूमते हुए बैटरी मेन बैटरी जहाँ पे सप्लाई जाती है वहाँ जाता है। और इस सेक्शन के अलावा हमारा जो मेन सेंस का, ये तो हो गया हमारा बैटरी सेंस का। और इसके अलावा ये अगला सेक्शन जो इसमें उसमें मेन सेंस का है। अमूमी तौर पे अभी भी एक यूट्यूब पे मुझे मैसेज आया था कि सर इसमें मेन सेंस का सेक्शन कौन सा है। एक्चुअली मैंने भी ये बोर्ड ज़्यादा स्टडी नहीं किया, तो लेकिन आप देखने से आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें मेन का सेक्शन कौन सा है और
अगर आप साइड कार्ड वाले, मैं फिर भी कहूँगा, बार बार कहता हूँ कि साइड कार्ड वाला बोर्ड जो है उसको स्टडी ज़रूर करें। उससे आपको वो हेल्प मिलेगी जो आम तौर पे आपको कहीं से नहीं मिलेगी, किसी दोस्त से भी नहीं मिल सकती। तो ये इसका जो है ये मेन सेंस का आईसी है जो LM358 है, वो SMD में है। इसमें जो है 20K और AAD वगैरह लगी हैं। तो ये सारी, ये मेन सेंस में ये भी AAD है, मेन सेंस में यही काम करती हैं, ठीक है जी। तो ये एरिया जो है मेन सेंस अगर ना करे तो ये एरिया जो है इसके अंदर फॉल्ट होता है, या बिल्कुल मेन को सेंस कर ही नहीं रहा, या बाज़ का स्क्रीन पे जैसे ये 150, 200, 250 वोल्ट शो करता है, कभी कितने। तो ये इस एरिया का मसला है। या फिर जहाँ न्यूट्रल फेज़ इन होता है, ये बात मेरी याद रखिएगा, न्यूट्रल फेज़ जहाँ इन होता है वहीं से ही मेन सेंस की जो है रेफरेंस निकलते हैं। 2 प्रिंट होते हैं जो 500 के 1 मेगा 2 मेगा वगैरह से रिलेटेड होते हैं, जो सीधे आईसी के ऊपर जो है ये 24 के या 20 के या फिर AAD वगैरह के ज़रिए आईसी की पिनों पे पहुंचते हैं, और ये सेंस करने के बाद माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल दे देता है कि मेन आ गई है। तो शिफ्टिंग का तरीक़ेकार जो है वो आगे चालू हो जाता है। तो मेरे दोस्तों ये 2 सेक्शन है। मैं नीचे की तरफ से आपको इनकी जो रजिस्टर लगे होते हैं LM324 बैटरी सेंस, और इसके अलावा मेन सेंस 358, इन दोनों के रेफरेंस में आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, और उसके बाद फिर हम इसका फॉल्ट दूर करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो है मेन सेंस कहाँ है, बैटरी सेंस कहाँ है, इसके अलावा जो है जो चार्जिंग सेक्शन है वो कहाँ है, वो भी थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर जो है इसका चार्जिंग सेक्शन लगा है। तो चार्जिंग सेक्शन जो है ये आपको पता ही है कि कैसे काम करता है, इसमें रजिस्टर कहाँ कहाँ होते हैं। मैं नीचे की तरफ से आपको इसकी मज़ीद थोड़ी सी तफसील बताऊँगा। तो आइए हम आगे चलते हैं। जी दोस्तों, ये मैंने बोर्ड नीचे से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो है ना देखिएगा पॉजिटिव और नेगेटिव लगी हुई है, और जो बैटरी सेंस के लिए जो रजिस्टर यूज़ होते हैं, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, ये वाले रजिस्टर लगे हुए हैं बैटरी सेंस के लिए, जिनका रेफरेंस जो है यहाँ से नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। उसके बाद यहाँ से होते हुए फिर जो है ये रेफरेंस हमारा यहाँ आ जाता है। मैं यहाँ पर जहाँ पर हमारा जो LM324 SMD में लगा वहाँ पहुँच जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप चेक करना चाहें तो आप इसको वहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आप इसका कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। तो ये रजिस्टर जो है हमारे, ये देखिएगा, ये देखिए जी, ये रजिस्टर है हमारे प्लस और माइनस के। तो यहाँ से जो है ना ये देखिए 4 रजिस्टर लगे हुए हैं, और यहाँ से इनका रेफरेंस जाता है, ठीक है जी। ये देखें, ये रजिस्टर लगा है 1 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है, इधर भी 4 लगे हैं। तो यहाँ से इनका रेफरेंस जाता है। ये तो आ गया जी हमारा बैटरी सेंस, और आगे मैं आपको मेन सेंस का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और मेन सेंस का जो है हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर मेन इन हो रही है, ये देखिएगा। तो ये देखें जी, यहाँ पर जो है ना मेन इन हो रही है। जी दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ये देखिएगा, यहाँ पर जो है ना न्यूट्रल फेज इन हो रहे हैं। ये एक यहाँ से ये 500 के रजिस्टर लगे हैं और दूसरे इस तरफ से लगे हैं। तो मेरे दोस्तों ये रेफरेंस जो है LM358 जो SMD में है, जो मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ, तो ये वहाँ पर पहुँचते हैं। यही तरीक़ेकार हर इन्वर्टर के अंदर होता है, और इसमें जो है ना कोई परेशानी की ऐसी बात नहीं है। कभी भी आपका मेन सेंस का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले इस एरिया को चेक करें। आप इनके न्यूट्रल और फेज़ दोनों से क्रॉस वोल्ट चेक कर लें, ठीक है ना। दोनों से क्रॉस वोल्ट चेक कर लें। क्रॉस वोल्ट चेक करेंगे तो ये तकरीबन 130 वोल्ट आते हैं। ये 130 वोल्ट अगर पूरे नहीं हो रहे, एक तरफ कम है एक तरफ ज़्यादा है, तो इसका मतलब है या तो यहाँ किसी एक साइड में फॉल्ट है, या फिर आगे चल के जो हमारी 1 मेगा वगैरह लगी हैं या 20 के लगी है तो ये वहाँ फॉल्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 2 जगह प्रॉब्लम आ सकती है, और ये प्रॉब्लम जो है ये आपके टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही दूर होगी। आप मल्टीमीटर से इसको लाजमी चेक करें।
मल्टीमीटर आपके पास अच्छा होना चाहिए, जिसमें 200 के, 500 के और 1 मेगा और 5 मेगा 20 मेगा तक रेंज हो। अच्छा मल्टीमीटर हो तो बेहतरीन चेक करने का तरीक़ेकार है। और यूनिटी के मीटर वगैरह इस्तेमाल करें, वो सबसे बेस्ट हैं। तो मेरे दोस्तों ये इसका जो है तरीक़ेकार है चेक करने का, और जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और इस जी दोस्तों, हमारी बात चल रही थी बोल्ट क्राउन, और इस पे स्क्रीन पे वोल्ट एक्स्ट्रा वोल्ट शो कर रहा था और चार्जिंग पर शिफ्ट नहीं हो रहा था, और वो फ़ॉल्ट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो चुका है। और मैं आपको एक और जो अहम बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं भी मुगालते में था, लेकिन मैं आपको या ख़ुद को धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं एक बेटर एक्सपीरियंस की वजह से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने वैल्यू चेक की थी वो वैल्यू बिल्कुल सही आ रही थी तमाम रजिस्टर की, एक्सेप्ट ये वाला रजिस्टर जो है ये 20K का, तो इसकी वैल्यू ठीक नहीं आ रही थी। 12 के 11 के बता रहे थे, वो मैंने चेंज कर दी, बट रिज़ल्ट नहीं मिला मुझे। तो मेरे दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या थी, मेजर प्रॉब्लम जो थी, वैसे तो मेन सेंस का एरिया यही है, यहीं से माइक्रो कंट्रोलर को रेफरेंस जाता है कि मेन आ चुकी है, और फिर माइक्रो कंट्रोलर अपनी वर्किंग की वजह से शिफ्ट कर देता है चार्जिंग मोड में। तो मैं आपको जो ना इसकी जो असल वजह थी वो बताता हूँ कि वो क्या वजह थी। ये तो रजिस्टर एक अलहदा मैटर है कि ये ख़राब था, मैंने चेंज कर दिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे। तो इसमें जो मसला ये था कि ये देखें, ये मैंने कुछ ना यहाँ से स्क्रैच किया है। तो ये स्क्रैच इसलिए किया था कि यहाँ रस्टेड था एरिया, तो वो मैंने कर दिया, लेकिन वो मसला जूं का तूं रहा। अब मैं आगे चलता हूँ, आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जो सबसे बड़ा मेजर फॉल्ट इसमें था वो ये फॉल्ट था कि ये देखिएगा, यहाँ ये जो बीप की पिज़ो लगी है, इसके साथ से ये कुछ रेफरेंसेस जाते हैं जो माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर जो है ना वर्क करते हैं। तो इनके ऊपर ये दोनों आपस में शॉर्ट सर्किट हो रहे थे, और रस्टेड एरिया था जो कि मेरे कैमरे की जद में नहीं आया, और जिस वजह से मैं इसको ट्रेस नहीं कर पाया था। तो बाद में ट्रेस हुआ। और इसी तरह ये माइक्रो कंट्रोलर की जो पिन्ने हैं, इनके बीच में भी काफ़ी रस्टेड एरिया था। तो वो सारा वो स्किन पूरी की पूरी हमने वॉश आउट की है। उसके बाद जाके सेट हमारा जो है ओके हो चुका है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम अभी भी मौजूद है जिसको मैं दूर नहीं कर सका, और मेरे कैमरे और मेरी आँख की ख़राबी की वजह से मैं ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहता। तो लेकिन सेट हमारा ओके हो चुका है। मैं आपको इसका डिस्प्ले भी दिखाऊंगा। तो ये एरिया जो है, यहाँ पर मेजर फॉल्ट यहाँ पर था। यही दो रेफरेंस जो हैं ज़्यादा जो आपस में शॉर्ट सर्किट हो रहे थे, जो माइक्रो कंट्रोलर को जो है अपना सिग्नल देते हैं कि मेन सप्लाई आ चुकी है। तो इस वजह से स्क्रीन पर डिस्प्ले चेंज हो चुका था, और ख़ास कर ये माइक्रो कंट्रोलर की पिनों के बीच में जो रस्ट था वो बहुत ज़्यादा था। वो अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो चुका है, और हमारा मसला जो था वो हल हो चुका है। तो मेरे दोस्तों ये ही प्रॉब्लम थी। अब एक बात और छोटी सी बता देता हूँ कि जैसे नॉर्मल होमेज वगैरह के NS प्राइम हो गया, या अपने कुछ और भी कंपनी आती हैं, इजी टेक है, NRE है, उसमें भी सिंगल बोर्ड आता है। उनका तकरीबन तमाम का पावर सेक्शन जो है एक तरह का ही होता है। लेकिन आजकल जो वर्टेक्स आ रहा है, NS लोहे बॉडी में आ रहा है, मेटल बॉडी में, या ये बोल्ट क्राउन है, या कुछ कोई भी सेट हैं इस टाइप के, जिनमें LM3 324 जो है वो चिप की शक्ल में लगा हुआ है मेन बैटरी सेंस के लिए। तो मेरे दोस्तों इसमें जो है पावर सेक्शन, सेंस सेक्शन के अंदर उसने काफ़ी चेंजिंग की है। WD वगैरह तो लगी हुई है, और लेकिन इसके अलावा आप देखें यहाँ पर 30C 20K की 5 रजिस्टर लगे हैं। तो मेरे दोस्तों ये दूसरे सेटों में आपको नज़र नहीं आएंगे, और इसमें थोड़ा सा पावर सेक्शन में इसने जो है चेंज किया है। और इसी तरह जहाँ मेन इनपुट होती है, मेन इनपुट के बिल्कुल नीचे ही इसकी जो 500 की रजिस्टर लगी होती हैं, वो मेन सेंस के लिए वो यहीं पर मौजूद हैं, नीचे हैं। तो मेरे दोस्तों ये बोर्ड और फिर NS वगैरह के जो मेटल बॉडी में है, या होमेज वर्टेक्स है, फिर क्राउन है, कोई से भी हैं, तो सबका बोर्ड तकरीबन एक जैसा है। मैंने ये बोर्ड ज़्यादा स्टडी तो नहीं किया, लेकिन एक बात बताऊं कि अगर आप
इसको स्टडी करना चाहते हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए मैंने आपको जो है बहुत सारे रेफरेंसेस बता दिए हैं, बहुत सारे सेक्शन बता दिए हैं, चार्जिंग सेक्शन बता दिया है। तो मेरे दोस्तों यही जो है इसके अंदर फॉल्ट था, जो फॉल्ट अब दूर हो चुका है। अब मैं आपको ये सेट ऑन करके दिखाता हूँ चार्जिंग मोड में भी और बैकअप मोड में भी, फिर हम अपनी वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो आइए मैं आपको सेट ऑन करके दिखाता हूँ। जी दोस्तों, अब मैं आपको सेट ऑन करके दिखाता हूँ बैकअप मोड में। ये देखिएगा बैकअप मोड के अंदर जो है हमारा सेट ऑन हो चुका है। तो 237 वोल्ट दे रहा है और इनपुट में भी देखिएगा ये 135 130 ये वेरिएशन हो रही है। तो ये इतने शो कर रहा है। मैं इनको रिमूव नहीं कर सकता बिकॉज़ बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है बोर्ड, ख़ासकर माइक्रो कंट्रोलर की तरफ से। तो मैं नहीं चाहता कि हमारा प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ जाए। सेट हमारा चार्जिंग पर आ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो चुका है। जो प्रॉब्लम थी उसके अंदर वो भी सॉल्व हो चुकी है। तो मैं अब आपको चार्जिंग पर लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिएगा मैं सेट को चार्जिंग पर लगाता हूँ तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। देखें जी, ये स्क्रीन पर जो है चार्जिंग वोल्ट्स आ चुके हैं और अभी बैटरी जो चार्जिंग स्टार्ट नहीं हुई, जैसे ही स्टार्ट होगी देखिएगा। तो मेरे दोस्तों ये चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसके एम्पेयर भी बिल्कुल बराबर हैं। तो यही फॉल्ट था हमारे इस सेट के अंदर। मैं आखिर में एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, और गुजारिश ये है कि कोई सा भी बोर्ड हो, आप ख़ासकर जो होमेज वगैरह के या एनएस के साइड कार्ड वाले बोर्ड आए हैं तो उनको सेक्शन वाइज ज़रूर अपने जहन में बिठा लें, और जब तक आपके जहन में वो सेट नहीं होंगे आप बाकी सेटों में हर सेक्शन को ट्रेस करना नामुमकिन हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये जो है एफ़र्ट ज़रूर कीजिएगा, और इस एफ़र्ट के बदले में आपको इंशाल्लाह ताला एक ऐसा जो है रास्ता मिलेगा कि आप हमेशा के लिए आपके ज़हन नशीन हो जाएगा। एक गुजारिश ये है कि हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों से चैनल के बारे में शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।